मेरा दिन शुरू होता है एक कप बढ़िया चाय से, ताकि मेरा मोटिवेशन और कंसंट्रेशन बिल्कुल बूस्ट अप रहे। वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप एक पूरा दिन एनसीईआरटी के साथ कैसे बिताएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फैक्ट्स और मेथड्स की कैसे आप एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे। तो सबसे पहले आता है एनसीईआरटी का रीडिंग। तो वैसे तो एनसीईआरटी को आप इंटायर करिकुलम के दौरान पूरा बुक को एटलीस्ट 20 टाइम्स आपको पढ़ना है, पर उससे पहले अगर एक दिन मतलब कोई टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस दिन आप उसको 2 बार पढ़ो। तो पहला आप एज अ स्टूडेंट पढ़ोगे, आप चीज़ों को समझोगे, आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करोगे। उस टाइम आप बुक में अंडरलाइन करोगे और इंफॉर्मेशन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस क्रिएट कर लोगे। एनसीईआरटी को जब तुम सेकेंड रीडिंग लगाओगे, तुम एज अ एग्जामिनर एनसीईआरटी को देखोगे। तुम देखोगे कि कौन से लाइन से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और उन सब कुछ को एक क्वेश्चन फॉर्मेट में तुम एक कॉपी में लिख लोगे। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स। अब ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिसमें एग्जाम्पल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि एनिमल किंगडम हो गया, आपका प्लांट किंगडम हो गया। उन चैप्टर्स के लिए आप फॉलो करेंगे फ्लैश कार्ड टेक्निक। फ्लैश कार्ड टेक्निक कैसा है कि आप एक स्टिकी नोट्स का फोल्डर ले लो, उसमें कोई आपको कुछ इन साइज़ के पेपर्स मिलेंगे, उसमें आप एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लो और आइदर तुम इसको स्टोर कर सकते हो या अपने सामने वाले दीवार पे चिपका सकते हो, ताकि थ्रू आउट द ईयर तुम उसको देखो और सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए। और ये फ़िलहाल मैंने एक एनिमल किंगडम का नोट्स बनाया था एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी डायग्राम बनाया था, उसमें एनसीईआरटी के लाइंस को एज अ लेवलिंग इनकॉर्पोरेट किया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे फ्लो चार्ट्स मैंने बनाए हैं कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसको उससे रिलेट करके मैंने चीज़ों को सजाया, ताकि अगर कोई एग्जामिनर सवालों को पूछे मैं आसानी से चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊँ। और इसके बाद तो कुछ इस तरीके का नोट्स मैंने बनाया। एकदम टेबुलर फॉर्मेट को यहाँ पे फोकस किया गया है। छोटे छोटे माइंड मैप्स बनाने की कोशिश भी किया गया है, यहाँ पे देख लो।
ब्लू और ब्लैक कलर से यूज़ किया है, मेनली ब्लू और हाईलाइट करने के लिए ब्लैक। एक कॉमन चीज़ जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं कि डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करना और डायग्राम्स को समझना। और ऐसा कई बार देखा गया है कि डायग्राम्स को डायरेक्टली पुट करके उसको आइडेंटिफाई करना या उससे कुछ सवाल पूछा गया है। जैसे कि ये वाला डायग्राम जो कि है टोबैको मोज़ाइक वायरस का, ये एम्स 2019 में इसका आइडेंटिफिकेशन आया था। ये किसका पिक्चर है, याद नहीं आया? एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नाम का जो चैप्टर है उसमें पोलन जर्मिनेशन थ्रू स्टाइल, उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये है वो पिक्चर। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि कोई भी पिक्चर या कोई भी डायग्राम आपसे मिस ना हो। अगले पिक्चर पे जाते हैं। अब यहाँ पे है एक काढ़ा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, आई थिंक 2015 या 16 में। यहाँ पे दिखाया गया है कि अपर उगोनियम कैसे अरेंज है, लोअर एंथेरिडियम कैसे अरेंज है, और बाकी टेक्स्ट में इसका कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ डायग्राम में इसको मेंशन किया गया है। और एग्जैक्टली यही बात क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद आता है ग्राम सीड, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आया था एम्स 2019 में। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि विच मसल सपोर्ट्स द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेस्ट मसल, तो इसका ऐसे कोई जवाब एनसीईआरटी में नहीं दिया है। पर अगर आप ब्रेस्ट के डायग्राम को अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर है प्लेक्टोरस मेजोरिस मसल। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम्स को स्टडी करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे कि मॉड्यूला स्टेज इज फाउंड इन द यूटेरस, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो तुम इसको कैसे समझोगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं, स्टेज है मॉड्यूला, तो ये फैलोपियन ट्यूब में एंड हो रहा है। उसके बाद स्टार्ट हो रहा है एफ, और एफ में आपका दूसरा कोई स्ट्रक्चर, ये और ये सेम नहीं है, मतलब मॉड्यूला स्टेज फैलोपियन ट्यूब में एंड हो रहा है, मतलब मॉड्यूला इज नॉट प्रेजेंट इन द यूटेरस, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ऐसे आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो शायद ये लाइन आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, पर डायग्राम्स को अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो इस डायग्राम का कैप्शन, अगर तुम इसे पढ़ो तो लास्ट लाइन में मिलेगा ROP, मतलब कि ये वाला रीजन, ROP कोड्स फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ये बुक में टेक्स्ट में कहीं पे नहीं लिखा है, सिर्फ कैप्शन पे लिखा है, और इससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो अगर आप इस कैप्शन को मिस कर जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसका कैप्शन आप देखो, एडेनोवायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब ये है एक एडेनोवायरस का स्ट्रक्चर, और कैप्शन आपको पढ़ना है क्योंकि कैप्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। देखिए, एडेनोवायरस क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ऐसा अगर क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो इसका आंसर होगा एडेनोवायरस, और ये सिर्फ कैप्शन में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब आता है किसी चैप्टर के एंड में समरी। समरी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाला लाइन, द प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज एम्ब्रायो। ये एग्जैक्टली लाइन, मतलब प्रोजेनिटर वर्ड के साथ आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको समरी के लास्ट लाइन में मिलेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली अगर ऐसे पिक करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कौन है, अगर आपने इसको ठीक से नोटिस नहीं किया होगा तो शायद आप जाइगोट या एम्ब्रायो में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए समरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरा दिन एनसीईआरटी के साथ बिताने के बाद आपका यही एम होगा कि उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके और चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन कर सके। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिवीजन। आप जिस दिन 2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मतलब पहला जो मैंने आपको बताया समझना और दूसरा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसके बाद आप डायरेक्टली अपने नोट्स को जो आपने बनाया सेकेंड रीडिंग के दौरान उसको रिवाइज करेंगे। तो यार बस आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।